न्यूज़ 18 की डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग बंदी मुआहदे को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें गश्त कर रही है, लेकिन इस बीच इंडियन आर्मी ने ये स्पष्ट कर दिया है, इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि जंग बंदी की कोई भी डेडलाइन नहीं है और दोनों देशों के बीच जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ है उसकी कोई डेडलाइन नहीं है, यानी कि हद नहीं है और ये जंग बंदी मुआहदा जो है लगातार जारी रहेगा। और इस बीच जिस तरह से DGMO लेवल की जो टॉक्स थी वो मुतवक्के थी कल, लेकिन इस हवाले से DGMO लेवल की इस सतह की कोई भी बातचीत अमल में नहीं लाई गई। ताहम भारतीय फ़ौज ने वाज़ेह कर दिया है कि जो सीज़ फायर है वो लगातार जारी रहेगा। और इस बीच हम देख रहे हैं कि सरहदों पर काफ़ी खामोशी छाई हुई है और हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स है वो इस वक्त पुरअमन नज़र आ रहे हैं। और इस बीच उड़ी सेक्टर की बात करेंगे या लाइन ऑफ कंट्रोल के जो आसपास एरियाज़ है, पूंछ एरियाज़ की बात करेंगे या जम्मू एरियाज़ की बात करेंगे, तो वो वहाँ पर इस वक्त जो है हालात पुरअमन ही नज़र आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो मामूल की ज़िंदगी गुजारने के लिए अब घरों को लौट रहे हैं। उड़ी सेक्टर में जिस तरह हमने देखा कि काफ़ी तबाही हुई है सीज़ फायर वायलेशंस की वजह से, और इसके बाद जिस तरह से जो वहाँ पर मुतासरीन है तो वो लगातार रिहेबिलिटेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से पॉलिटिकल सर्कल्स में भी अब ये बातें जो है गश्त कर रही है कि ऐसे अफराद की बाज़ आबादकारी के लिए सरकारी सतह पर जो है इक़दाम उठाए जाने चाहिए। और इसके लिए अब मुतालबा किया जा रहा है कि मरकज़ी सरकार के साथ साथ जो यूटी सरकार है वो एक मेगा पैकेज अनाउंस करे ताकि इन लोगों की रिहेबिलिटेशन जो है वो मुतवक्के हो। और ऐसे में लोगों की भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि सरकार अब उनकी जो मुश्किलात है उनका इजाला मुमकिन बनाने के लिए अब नज़रसानी करेगी और इनके लिए बाज़ आबादकारी का एक मेगा पैकेज जो है उसका ऐलान करेगी। और इसके साथ साथ अगर मौसम की बात करेंगे तो हमने कल देखा कि जो गुज़श्ता रोज़ है जो दर्जे हरारत है दिन का वो 32 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया और इस तरह से कल दिन का जो दर्जे हरारत था वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया और ये इस सीज़न का जो हॉटेस्ट डे है वो साबित हुआ। और इसके साथ साथ जिस तरह से हमने देखा कि रात भर जो तेज़ हवाओं का सिलसिला था वो जारी रहा। नॉर्थ कश्मीर या फिर साउथ कश्मीर या फिर शहर श्रीनगर के इलाकों की बात करेंगे तो लगातार रात भर तेज़ हवाओं और बारिशों का सिलसिला जो था वो जारी रहा और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसानात उठाने पड़े हैं। और खड़ी फसलों की बात करेंगे, क्रॉप्स की बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो लोगों को काफ़ी नुकसानात से दो-चार होना पड़ा है। और ऐसे में कई इलाकों से जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उनको भी नुकसान पहुंचने की इत्तलात जो है वो मौसूल हुई है। अब लगातार जो लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका असेसमेंट लगाए, इन लॉसेस का तखमीना लगाए ताकि इनको जो है वक्त पर मुआवजा भी दिया जा सके। और साथ ही साथ अगर हम टूरिज़म सेक्टर की बात करेंगे तो लगातार हम देख रहे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो टूरिज़म ग्राफ है, टूरिज़म अराइवल है वो लगातार सिफर के बराबर पहुंच गया है और जो ग्राफ है लगातार उसमें कमी नज़र आ रही है। ऐसे में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब टूरिस्ट्स को कश्मीर की तरफ दोबारा राग़िब किया जाए। और कल हमने देखा कि डल लेक से एक जो फ्लीट था बसेस का जिसमें टूरिज़म स्टेक होल्डर्स थे तो वो डल लेक से पहलगाम की ओर चले गए ताकि एक पॉजिटिव मैसेज बाहर दिया जाए कि कश्मीर में अब अमन की फ़िज़ा जो है वो वापस लौट आई है। तो ऐसे में अब लोगों को यही उम्मीद है कि आने वाला सीज़न जो है इसमें टूरिज़म जो पटरी से नीचे आ गया है वो वापस पटरी पर बहाल हो जाएगा। और दूसरी जानिब जिस तरह से सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि टूरिज़म स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और जो टूरिज़म ग्राफ है उसमें किसी न किसी तरीके से इजाफ़ा किया जाए। और साथ ही साथ अगर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि अब की बार जो फोकस है वो इंसिडेंट फ्री अमरनाथ यात्रा होगा, उस पर ही जो पूरी सरकार है, पूरी इंतज़ामिया है तो उसका फ़ोकस होगा और पूरी तवज्जो उस पर मरकूज़ की जाएगी ताकि जो पुरअमन अमरनाथ यात्रा गुजरेगी तो उससे भी एक पॉजिटिव मैसेज बाहर चला जाए कि कश्मीर में अमन की फ़िज़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब लौट आई है और कश्मीर टूरिस्ट के लिए सेफ़ है। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।